और यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का, गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है और 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। गुजरात चुनाव में मजबूती के साथ उतरी है कांग्रेस और पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया गया है। और इसी पर हमारे सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अब ग्राउंड पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं गुजरात में। अब ये लिस्ट जारी की गई है, भारी मंथन के बाद कौन कौन से नाम नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी है और इससे जैसा आप कह रही हैं वही परसेप्शन वो बनाना चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर काफी एक्टिव हैं, उनके पास कार्यकर्ता हैं, उनके पास नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीत कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस बार लगातार तैयारी थी। पिछले भी 3 से 4 दिनों के दौरे पर सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत भी थे, रघु शर्मा लंबे समय से जिला अध्यक्षों से लेकर अलग अलग लोगों से लेकर जो ग्राउंड से जिसका नाम चल रहा था उसका लिया गया है। दरअसल दिल्ली क्या तय करती है उसके साथ साथ इस बार नाम वहां से भी तय किए गए कि जो जो जीत वाले इलाके हैं कांग्रेस के और जहां पर उनको उम्मीद दिख रही थी वहां पर जनता क्या चाहती है, जनता किसका नाम आगे रखना चाहती है, वहां के जो लोकल वर्कर्स हैं वो किसका नाम आगे रखना चाहते हैं। इस तरह से स्क्रूटनी करके इस बार जो है नामों की लिस्ट 43 नामों की लिस्ट यहाँ पर सामने आई है। हालांकि 6 तारीख को एक बड़ी बैठक कांग्रेस की गुजरात को लेकर होने वाली है। सीईसी की बैठक 2 दिन पहले हुई थी और गांधीनगर एसपी से भरत सोलंकी, ये बड़ा नाम है कांग्रेस का, संजय भाई, गोवा भाई राबड़ी, ये डीसा से बड़ा नाम है कांग्रेस का। इसके अलावा भी बीकू दवे भी अब चुनाव में लड़ रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जो बड़ा नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अर्जुन मोटवाड़िया जो हैं पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पोरबंदर से अर्जुन मोटवाड़िया चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बड़ा नाम है, आला कमान के नजदीकी हैं, दिल्ली आना जाना रहता है। और इसके अलावा अरविंद भाई, जीना भाई लदानी, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूना भाई, ये तमाम बड़े नाम जो हैं इस बार। और भील धीरूभाई चुनीलाल, ये भी चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। हालांकि 43 लिस्ट के नाम है, सभी को जाति समीकरण इलाकों के हिसाब से और तमाम तरीके के हिसाब से देखा गया है, लेकिन इसमें तमाम बड़े नाम, अच्छा शंकर भाई वी पटेल, ये भी लड़ रहे हैं। और देखिए, इस बार इन्होंने जाति समीकरण पटवा, पटेल, गरासिया, पटेल, पंचाल, जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में नजर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी ने होमवर्क किया है और जो जो भी लोग नाराज थे, जो बीजेपी से छिटक सकते थे, उस जाति समीकरण के हिसाब से, सोशल इंजीनियर के हिसाब से टिकट वितरण भी होता नजर आया है। देखिए, ग्राउंड पर क्या कुछ होता है, कितना वोट कन्वर्ट हो पाता है, क्या कुछ होता है। कांग्रेस की इस बार कोशिश केवल इतनी ही रहेगी जो पिछली बार थी कि वो बीजेपी का वोट बैंक कम करके उसकी पॉपुलैरिटी को कम दिखा सके, लेकिन कितना हो पाएगा ग्राउंड पे ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अदिति, धन्यवाद। अमित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे यही समझना चाहेंगे कि आम लोग जो वहां पर हैं, जिनकी जो चॉइस है, जिस नाम को लोग चाहते थे उसी नाम का सिलेक्शन किया गया है, चुनाव किया गया है, ये कांग्रेस के हक में साबित हो सकता है? कोशिश कांग्रेस ने बहुत ज्यादा की है कि जो नाराज तबका था और जो जिस व्यक्ति के पास वोट है, वोट बैंक है, उस व्यक्ति को तरजीह दी जाए। और यही वजह है कि आप देखें कि कम से कम ऐसे 10 नाम हैं जिन नामों पर सहमति प्रदेश कांग्रेस की नहीं बनी थी। स्क्रीनिंग कमेटी में वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन उसको आज सीईसी ने, यानी कांग्रेस की जो सर्वोच्च चुनाव समिति है, उसने अपनी रजामंदी दी है, अपनी सिफारिश, उसे स्वीकृति की दी है। तो ये ऐसा कदम कांग्रेस ने उठाया है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो आज जद्दोजहद आज की मीटिंग में थी वो ये थी कि कांग्रेस से जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो चुनाव जीतने के बाद कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जो जाने का एक तरह से ट्रेंड कांग्रेस में आया है, उसको कैसे रोका जाए। और वो रोकने के लिए आज की जो बैठक थी उसमें काफी माथापच्ची की गई और उसमें जो 3 स्क्रीनिंग कमेटी के नाम थे, उन नामों पर एक नाम में उसके पूरे होमवर्क के साथ उसका बैकग्राउंड क्या रहा और उन बैकग्राउंड को आधार बनाकर ही कांग्रेस पार्टी ने आज टिकट दिया। भरत सिंह सोलंकी को कांग्रेस ने मुख्य चेहरा पहले भी बनाया था, फिर बनाया है। और ऐसे कई नाम आप देखें, अर्जुन मोटवाड़िया,
ये ऐसे बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में हैं जिनको लेकर कांग्रेस अभी यात्राएं भी कर रही है, कांग्रेस उस चुनावी मोड में भी जा रही है। तो उन तमाम नामों को कांग्रेस ने एक तरह से तरजीह दिया है ताकि चुनाव में जो एक माहौल बन रहा है, जिस तरह के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह सकती है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रह सकती है या कांग्रेस हाशिए पे जा सकती है, पिछला प्रदर्शन नहीं कांग्रेस वापस ले सकती है। तो इन तमाम बातों पर रोक लगाने की एक कवायद कांग्रेस की है इस लिस्ट के जरिए। और लिस्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात है कि जातीय समीकरण के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि जो जिस क्षेत्र के अपने तजुर्बेकार नेता है उसको तरजीह दी गई है इस लिस्ट के आधार पर। बिल्कुल अमित, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, कांग्रेस का इस वक्त जो जोर है, जो रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं, वो तमाम सरहदी इलाकों में और खास तौर पर जो आदिवासी सीटें हैं उनको साधने में जुटा हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी सीट जहां पर किसी उम्मीदवार का ऐलान किया गया हो? देखिए, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है। मैंने पहले भी बताया, कांग्रेस का गुजरात में एक अपना वोट बैंक है। अगर आप गुजरात की राजनीति को बेहतर तरीके से समझती हो तो गुजरात में कांग्रेस का एक वोट बैंक है जिसमें आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट, ये कांग्रेस के फोकस्ड वोट रहे हैं, शुरू से रहे हैं। और इन्हीं वोटों के आधार पर कांग्रेस कभी सत्ता में आई, कभी बेहतर प्रदर्शन किया। पिछली बार जब पाटीदार आंदोलन हुआ था, उसके नेता, युवा नेता हार्दिक पटेल और ओबीसी के नेता अल्पेश ठाकुर, ये दोनों कांग्रेस के मुख्य चेहरे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दी थी। और उस चुनौती के बाद कांग्रेस ने 77 सीटों का प्रदर्शन किया था। तो ये चीज इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि पाटीदार समाज यानी पटेल समुदाय को लेवा पटेल और कड़वा पटेल, जो दो पटेल के बड़े विशिष्ट वर्ग हैं, उनको साधने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आप देखें इस लिस्ट के जरिए ओबीसी, दलित और दलित पर काफी फोकस है। दलित के अलावा जो मेहसाना के इलाके का पूरा सीट वितरण कांग्रेस ने करने की सोची है और कर रहे हैं, उसमें आदिवासियों को बहुत साधने की कोशिश की गई।